हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। तो आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, हमारे पेज की हम लेआउट सेट करेंगे। लेकिन कौन से पेज के लेआउट सेट करेंगे? हमने तो सीखा था कि एक्सेल में पेजेस नहीं शीट्स होती हैं। तो देखिए, ये हम उस पेज की सेटिंग करने वाले हैं या उस पेज के लेआउट हम सेट करने वाले हैं जिस पेज का हम प्रिंट आउट निकालेंगे। सपोज हमने एक्सेल में बहुत सारा रिकॉर्ड टाइप कर रखा है या हमारे पास बहुत सारा डेटा है जिसको हम पेजेस पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो उस पेज का साइज कितना होगा, उस पेज पे हम जो मार्जिन रखने वाले हैं वो कितना रखेंगे, डेटा को किस तरह से हम प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, ये सारी जो सेटिंग होती है वो सीखेंगे हम पेज लेआउट से। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास थीम्स। थीम्स में हम थीम सेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास थीम्स है। अब देखिए, थीम होती क्या है। हमने यहाँ पे कुछ कलर ऐड किए हैं। बैकग्राउंड कलर है, सेल्स में बैकग्राउंड कलर है हमारे पास और फॉन्ट कलर भी है। तो जैसे ही आप यहाँ से थीम चेंज करोगे तो ये देखिए, हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जो भी आप यहाँ से थीम चेंज करना चाहोगे वही थीम आप ऐड कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से यूज किया बेसिक्स या फिर बर्लिन थीम। इसी के साथ हम कर सकते हैं यहाँ से और भी, जैसे हमने यहाँ से डिविडेंड थीम का यूज कर लिया। अब देखिए, हमारे पास होम टैब में एक ऑप्शन और है, सेल्स स्टाइल। अगर आप सेल्स स्टाइल्स में अभी कलर देखोगे तो ये इस तरह से कुछ आपको कलर्स शो हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम पेज लेआउट से थीम चेंज करते हैं, हमने यहाँ से यूज किया फेसिट थीम का, दोबारा जब हम होम टैब से सेल स्टाइल्स को देखेंगे तो ये देखिए, ये कलर्स हमारे यहाँ से चेंज हो गए हैं। बेसिकली कंप्लीट जो थीम होती है हमारे पेज की वो चेंज हो चुकी होती है। अगर आपको सिर्फ कलर चेंज करना है तो कलर्स से हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा भी हमें कलर अप्लाई करना है वैसा ही कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज करना है तो फ़ॉन्ट में जाके सिर्फ फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, जैसा भी फ़ॉन्ट हमें चाहिए। यहाँ से देखिए, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे हमने चूज़ किया एरियल ब्लैक। इसके बाद नेक्स्ट है इफेक्ट। ये इफेक्ट आपको ऑब्जेक्ट पे शो करेंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारे पास उस पे इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो इंसर्ट से हम शेप्स या फिर कोई पिक्चर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और अब इस पे हम अप्लाई करके देखेंगे इफेक्ट ऑप्शन को। ये देखिए, हल्का सा इफेक्ट होगा लेकिन इस पे थोड़ा सा इफेक्ट होता है। जैसे हमने ये ग्लॉसी यूज किया तो ये जो शेप है हमारी थोड़ी सी उभर के अलग से शो हो रही है। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन किसी थीम का यूज करना चाहते हो तो हम ऑनलाइन भी थीम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, या फिर पहले से हमारे पीसी में हमने कोई थीम बना के सेव कर रखी है उसका भी यूज कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट है हमारा मार्जिन। अब ये मार्जिन कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे? मार्जिन बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्जिन होता है। मार्जिन क्या होता है और कहाँ पे हम इसका यूज करेंगे? देखिए, इसको ऑब्जेक्ट को मैं क्लियर कर देती हूँ, पर डिलीट कर देंगे हम यहाँ से। कंट्रोल के साथ F2 शॉर्टकट हम लगाएंगे, कंट्रोल F2। अगर हम अभी इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि अगर मैं मेरे डेटा को पेज पे प्रिंट आउट निकालती हूँ, इसकी हार्ड कॉपी अगर हम निकालते हैं तो वो किस टाइप से निकलेगी? तो वो इस टाइप से निकलेगी। हिस्ट्री तक का कॉलम आ जाएगा हमारा और इस टाइप से इसका प्रिंट आउट सेट हो जाएगा। अभी जो आप मार्जिन देख रहे हो पेज पे, ये इधर इतना मार्जिन है, इधर इतना मार्जिन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से आप सेट कर सकते हो। नॉर्मल 1.98 का 91 का मार्जिन है टॉप में। लेफ्ट में जो मार्जिन है वो है 1.78 का। बॉटम का मार्जिन 1.91 का है और राइट का मार्जिन भी कितना है, 1.78 का। इसी तरह अगर आपको और ज्यादा स्पेस ऐड नहीं करना है अपने पेज के लेफ्ट राइट और बॉटम में तो यहाँ से नैरो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ कस्टम मार्जिन में जाके भी आप अपना जो मार्जिन है वो सेट कर सकते हो। तो बॉटम में जो मार्जिन हम रखना चाहते हैं वो हम 1 का रख रहे हैं। नॉर्मल 1 का मार्जिन बहुत होता है टॉप, और यहाँ से हमने ऐड कर दिया बॉटम का जो मार्जिन है वो 1, और उसके बाद हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पेज का जो मार्जिन है ये सेट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है पेज की, एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप।
अगर आप पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका पेज वर्टिकली सेट होगा, और अगर आप लैंडस्केप मोड में प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका जो पेज है वो हॉरिजॉन्टली सेट हो जाएगा। जैसे कई बार हमारी जो बुक्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टली प्रिंटेड होती हैं, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली बुक को प्रिंट करना है तो हम लैंडस्केप मोड का यूज करेंगे। अदरवाइज जो हमारी ओरिएंटेशन है वो नॉर्मली पोर्ट्रेट ही होती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है साइज का। अब पेज का जो साइज है वो आप कैसा रखना चाहते हो। पेपर का जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट आपको लेटर मिलेगा। इसके साथ साथ आप कोई भी पेपर का साइज पिक कर सकते हो, सभी के साइज इनके साथ साथ मेंशन है किस पेपर का साइज कितना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेटर है जिसका साइज होगा 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर। इसी के साथ जो लीगल पेपर साइज है इसमें भी थोड़ा सा चेंज मिलेगा, हमें ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। ऑफिशियल जो हमारा पेपर होता है जो हम प्रिंट आउट के लिए यूज करते हैं उसका साइज होता है A4, जिसका साइज हमें मिलेगा 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया को हम सेट करना चाहते हैं। अभी देखिए, अगर आप कंट्रोल F2 करते हो तो इस तरह से हमारे पास जितना भी डेटा है वो सारा प्रिंट आउट होके यानी कि प्रिंटिंग वाले पेज पे सेट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं मुझे सिर्फ ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनका इनका प्रिंट आउट निकालना है, या फिर अगर मैं चाहूँ कि मुझे सिर्फ हेडिंग्स का प्रिंट आउट निकालना है तो इस तरह से एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रिंट एरिया से हम कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। इसके बाद हम कंट्रोल F2 प्रेस करते हैं तो देखिए अब हमारे पास सिर्फ वो एरिया है सिलेक्शन में जिसका हमने प्रिंट आउट निकालना है। बाकी का जो भी एरिया है हमारा वो सारा प्रिंटिंग में नहीं आएगा। अगर हम इसको बैक करना चाहते हैं या क्लियर करना चाहते हैं तो इसी के बॉटम में हमारे पास है क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे ही आप क्लियर प्रिंट एरिया कर दोगे तो ये जो एरिया था जो हमने सेट किया था प्रिंट आउट के लिए ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक्स। एक्सेल में एक लाइन होती है जो कि H कॉलम के बाद हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड और ले लेती हूँ, सपोज इसी रिकॉर्ड को हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया, कंट्रोल V, और एक और बार हम यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। इसी तरह डेटा को और एक्सपेंड करने के लिए बॉटम में भी मैं इन्हीं वैल्यूज को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का बहुत सारा रिकॉर्ड है हमारी एक्सेल सीट पे। अब हम इसको पेजेस पे प्रिंट आउट करना चाहते हैं लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है कि एक पेज पे कितना जो डेटा है वो प्रिंट हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए तो बेसिक है, हमें पता ही है, कंट्रोल F2 हम की शॉर्टकट की यूज करेंगे जिससे हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखिए अभी स्टूडेंट रिकॉर्ड का 1 टाइम का डेटा, 2 टाइम का और 3 टाइम का जो डेटा है वो इस तरह से जियोग्राफी हाफ तक हमारे पास है। जबकि एसएस और हिस्ट्री का कॉलम भी था हमारे पास, वो इस पेज पे सेट नहीं आ रहा है। इस डेटा को 4 पेजेस पे उसने डिवाइड किया है। पहले पेज का डेटा, इसी तरह हम दूसरे पेज का डेटा देख सकते हैं, तीसरे पेज का डेटा, और फोर्थ पेज पे हमारे पास इस तरह से और डेटा है। इसके बाद हमारा जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह बॉटम पे आप देख सकते हो, बॉटम पे भी सिर्फ इतनी ही रोज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट हो रही हैं। तो इस अपने डेटा को पेजेस के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक्स का। यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही आप इंसर्ट पेज ब्रेक करते हो तो हमारे पास कुछ लाइन होती हैं एक्सेल सीट में जो इस तरह से डेटा फुलफिल होने के बाद शो नहीं करती हैं। वो अगर लाइंस हमने देखनी है या एक पेज का जो एक्चुअल मार्जिन होता है वो हमने देखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे व्यू टैब से पेज ब्रेक प्रीव्यू का। वहां से हमने पेजेस को ब्रेक कर लिया है और यहाँ से हम प्रीव्यू करेंगे। तो ये देखिए ये लाइंस थी हमारी जो वहां पे हमें नॉर्मल एक्सेल सीट में शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ से हम इन लाइंस को यानी कि पेज के जो मार्जिन है उसको हम सेट कर लेते हैं। ये जो पहला पेज है हमारा वो हमने हिस्ट्री कॉलम तक सेट कर लिया है। इसी तरह इसकी रो को हम सेट कर लेंगे, इसी तरह इसकी रो को हम सेट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखिए ये हमारी रो नंबर 12 तक
एक पेज हमारा सेट हो गया। अब दूसरा पेज कहाँ है? ये हमारा दूसरा पेज है। देखिए दूसरे पेज की हाइट यहाँ से 13th रो तक से स्टार्ट हो रही है और जो एंडिंग हो रही है पेज नंबर 2 की वो हो रही है रो नंबर 84 पे। तो इस तरह से हमारा डेटा सारा एक्सपेंड होता है और यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू से हम अरेंज कर सकते हैं। अभी देखिए कंट्रोल F2 करके हम देखते हैं हमारा पहला जो पेज था। अगर आप पहला पेज देख रहे हो, हिस्ट्री कॉलम तक जो हमारी इसकी विड्थ थी डेटा की वो हमने एक पेज पे अरेंज की थी और जो हमारी रो थी वो हमने 12 नंबर तक अरेंज की थी। लेकिन यहाँ पे हमें रोज कॉलम्स का पता नहीं चल रहा है। रोज कॉलम्स भी हम चाहते हैं, रोज कॉलम्स की जो हेडिंग है वो हम चाहते हैं कि हमारी शीट पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम पेज लेआउट से शीट ऑप्शन से यूज करेंगे प्रिंट में ग्रिड लाइंस और हेडिंग का। व्यू में देखिए टिक है ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रही है। हमने हेडिंग ग्रिड लाइन को हमने अनएक्टिव कर दिया, ग्रिड लाइन हमारे यहाँ से हाइड हो गई है। जैसे ही हेडिंग को भी अनएक्टिव हम कर देंगे तो देखिए यहाँ से कॉलम्स और रो की हेडिंग थी वो अनएक्टिव हो गई है। इसी तरह अगर हम एक्टिव करना चाहते हैं तो इनको टिक कर देंगे। प्रिंट में भी अगर दोनों को हम देखना चाहते हैं तो दोनों को हमने एक्टिव कर दिया है। अभी देखिए हमारी जो एक पेज के डेटा की हाइट थी वो थी एल रो तक और जो इसकी विड्थ थी वो थी एच कॉलम तक। कंट्रोल F2 करके अगेन हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एच कॉलम और 12 रो। इसी तरह हम अपना दूसरा पेज अरेंज करना चाहते हैं। दूसरे पेज की जो हाइट है ये बहुत ज्यादा है और हम यहीं से इसको अरेंज कर लेते हैं। इसकी हाइट हम करना चाहते हैं 22 तक। इसी तरह कंट्रोल F2 करके हम अपना दूसरा पेज भी देख सकते हैं। ये पहले पेज का डेटा है, ये दूसरे पेज का डेटा है, ये देखिए। और तीसरे पेज का जो रिकॉर्ड है वो अभी हमने सेट नहीं किया है। तो यहाँ से हम अपने पेजेस को अरेंज कर सकते हैं कि कितने पेज पे हमें कौन सा डेटा चाहिए है। दोबारा से हम व्यू टैब में जाते हैं और पेज ब्रेक प्रीव्यू से करते हैं नॉर्मल शिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट में हमारे पास बैकग्राउंड। पेज ब्रेक से हमने जो पेजेस ब्रेक किए थे इसको हम अगर दोबारा सेट करना चाहते हैं तो रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो हमने इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में कोई इमेज अगर आप लगाना चाहते हो तो हम बैकग्राउंड में कोई भी इमेज अप्लाई कर सकते हैं। जिसे हमने यहाँ से ये पिक्चर अप्लाई कर दी। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसी के अंदर से डिलीट कर सकते हो। प्रिंट टाइटल्स। अब देखिए अगर आप कंट्रोल F2 कर रहे हैं तो जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे तीसरे पेज का रिकॉर्ड देखती हूँ तो जो मेरे पास हेडिंग थी डेटा की वो हेडिंग नहीं है, जिससे मुझे मेरे डेटा को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि एक्चुअली ये प्रव्या, अमन, राधिका, सीमा ये हैं क्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल जैसे ऑप्शंस का यूज करेंगे। क्लिक करेंगे प्रिंट टाइटल में। अगर आप अपने प्रिंट एरिया को सेट करना चाहते हो दोबारा से तो प्रिंट एरिया में हम अपना जो प्रिंट एरिया है वो सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन और है, रोज टू रिपीट एट टॉप। टॉप पे हम अपनी रोज को रिपीट कर सकते हैं, जिस भी रो को आप रिपीट करना चाहते हैं, या फिर कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। लेफ्ट में हम अपने कॉलम को रिपीट कर सकते हैं। अभी इस रो को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे रो रोज रोज टू रिपीट एट टॉप। तो हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे और नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। ये देखिए हर एक पेज पे हमारा जो टॉप रो था वो रिपीट हो रहा है इस तरह से। इसी तरह से अगर हम व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए हमारे पेजेस किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। लेकिन हम इन पेजेस का जो डेटा है वो चेंज करना चाहते हैं। इनकी पेजेस की जो कंटिन्यूटी है 1 2 3 4 5 ये हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले पेज पे अगर ये डेटा है तो दूसरे पेज पे ये डेटा आए, तीसरे पेज पे ये डेटा आए और फोर्थ पेज पे ये डेटा प्रिंट हो। तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं प्रिंट टाइटल्स का। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउन देन ओवर। तो हमें डाउन देन ओवर नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा डेटा है वो डाउन देन ओवर है। हमें क्या करना है, ओवर देन
डाउन करना है तो हमें यहाँ से ओवर देन डाउन पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, या प्रिंट आउट करते हैं, या ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, देखिए पहला पेज, दूसरा पेज, इसी तरह हमारा थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे बॉटम से हमारा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ पेज स्टार्ट हो गया है। तो हमारे पेजेस को अगर हम इस तरह से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रिड लाइंस एक्टिव रखनी है या अनएक्टिव रखनी है, या फिर रो कॉलम की हेडिंग चेंज करनी है, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसी की इसी के साथ साथ हमारे पास ऑप्शन है सेल एरर एज, यानी कि किसी सेल में हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है और वो एरर है, गलत लगा है, तो उसकी जगह पे हम क्या डिस्प्ले करें। हमें वो एरर ही डिस्प्ले होना चाहिए, या उसकी जगह पे हमें ब्लैंक आना चाहिए, इस तरह से अंडरस्कोर आए, या फिर इस तरह से हैज एन ए आए। तो यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं कि एरर की जगह पे क्या आना चाहिए। जैसे हमने बोल दिया ब्लैंक, डिस्प्लेड में हम करके देखते हैं। और यहाँ से जो हिस्ट्री के मार्क्स हैं इनको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सम। किसका सम हमने करना है, मुझे प्रव्या के जितने भी मार्क्स थे सभी का सम करना है। और ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देते हैं एंटर। ये देखिए मैथ की जो वैल्यू थी ये यहाँ से गायब हो गई है, तो हम फिर से इसको फिल कर देते हैं, और जो टोटल है हमारा 301 है। कंट्रोल F2 करोगे तो यहाँ पे आपको 301 ही शो करेगा, 301। लेकिन इसी तरह लेकिन इसी तरह इस फॉर्मूले में अगर एरर हो जाता है, सपोज हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर देते हैं और हमारा फॉर्मूला गलत हो गया है, एंड अगेन अगर आप कंट्रोल F2 करते हो तो ये देखिए डेटा हमारे पास इस तरह से एरर ही दिखाता है। इस एरर को खत्म करने के लिए, या फिर हमें लगता है कि एरर इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एरर, सेल एरर एज पे क्लिक करके यहाँ से हम ब्लैंक कर सकते हैं। ब्लैंक करके हमने प्रिंट प्रीव्यू किया, तो ये देखिए जहाँ पे हमारा सेल गलत था या फॉर्मूला गलत था, वहां पे इसने ब्लैंक शो कर दिया है। फॉर्मूले का जो एरर था वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट्स का। अगर आपने कहीं पे किसी सेल में कमेंट लगा रखा है, तो वो कमेंट कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। एज डिस्प्ले ऑन शीट, जहाँ पे आपने लगाया हुआ है, जिस भी सेल पे लगाया है वहीं पे डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर एट एंड ऑफ शीट, शीट के एंड में डिस्प्ले होना चाहिए। हमने इस सेल पे प्रव्या पे कोई कमेंट अप्लाई कर दिया। कमेंट हम रिव्यू टैब से कर सकते हैं, न्यू टैब में जाएंगे और हमने यहाँ पे टाइप किया हेलो प्रव्या। इतना करने के बाद ये कमेंट हमारा यहाँ पे हो गया है, एंड हम करते हैं कंट्रोल F2। तो जैसे ही हम कंट्रोल F2 करेंगे, जो हमारा कमेंट था वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अगर आप शीट के एंड में भी देखोगे तो वहां पे भी हमारा जो कमेंट है वो डिस्प्ले नहीं कर रहा होगा। बट हम चाहते हैं हमारा जो कमेंट है वो शो करे, हमें डिस्प्ले करे। उसके लिए प्रिंट टाइटल से हम करेंगे कमेंट को एज डिस्प्लेड ऑन शीट। जैसे हमने शीट पे अप्लाई कर रखा है वैसे ही हमें शो होना चाहिए। एंड देन कंट्रोल F2। देखिए अभी आपका जो कमेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। हम चाहते हैं शीट के हमें लास्ट में दिखे, तो हम कर सकते हैं एट एड ऑफ शीट, शीट के लास्ट में आपको आपका कमेंट शो कर जाएगा। इसके बाद है ब्लैक एंड व्हाइट। हमें कोई कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे एरिया चाहिए है, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी ड्राफ्ट क्वालिटी। अगर आप ड्राफ्ट क्वालिटी को इनहेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे, एंड प्रिंट प्रीव्यू हम इसका देखते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी में हमारे पास कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट कलर नहीं होगा, ये इस तरह से नॉर्मल आपको शो करेगा। अगर आप ड्राफ्ट क्वालिटी को अनटिक करके ब्लैक एंड व्हाइट को क्लिक करते हैं तो इससे आपका जो कलर था, जितने भी कलर थे हमारे पास, वो सारे कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको आपका नॉर्मल डेटा डिस्प्ले करेगा, कोई भी कलर ऐड नहीं होगा हमारे पास। अब देखिए हाइट विड्थ और स्केल। अभी जो हमारे पास हाइट विड्थ है और स्केल है पेज की वो है 42। अभी जो हमारे पास पेज की स्केल है वो है 42। एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि 42% में जो हमारा पेज है वो इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है आपको।
अगर हम यहाँ से जो पेज की स्केल है वो कर देते हैं 100, हमारे पेज की नॉर्मल जो स्केल होती है वो बेसिकली 100 ही होती है। अगर पेज की स्केल हम 100 कर रहे हैं और उसके बाद हम कंट्रोल F2 करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो पेज है वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से हमारा पेज पे जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। लेकिन हम अपने पेज का जो एरिया है वो इनहेंस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो 2 पेजेस का जो डेटा है वो कवर करे। तो हम क्या कर देंगे, विड्थ बढ़ा देंगे 2 पेजेस। इसी तरह हमने यहाँ से हाइट इंक्रीज कर दी इसकी 2 पेजेस तक। अब देखिए जैसे ही आप हाइट विड्थ सेट करते हो स्केल ऑटोमेटिक कनेक्टिव हो जाता है। वन टाइम में वन ही वर्क करेगा। या तो आप हाइट विड्थ इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर लो या फिर स्केल से इंक्रीज और डिक्रीज कर दो। हमने विड्थ हाइट कर दिया है टू पेजेस का। अब हम करते हैं कंट्रोल F2, तो देखिए पेज का साइज फिर से हमारा एक्सपेंड हो गया है। अभी क्या कर रहे हैं, 2 पेज का डेटा आपके पास यहाँ पे ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा रहा है। पहले हमारे पास 8 पेजेस बन रहे थे और अभी हमारे पास सिर्फ 3 पेजेस पे हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड ऐड हो गया है। फिर से यहाँ से ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे ही आप ऑटोमेटिक करोगे यहाँ से देखिए स्केल हट फिर से 100 हो गई है। शीट ऑप्शंस को हम पहले से कवर कर चुके हैं। ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आप किस तरह से अरेंज कर सकते हो ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं हमारे पिक्चर और शेप्स वाली वीडियो में। तो ये था हमारा आज का पेज लेआउट। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें।